इस बार दिवाली पर लक्ष्मी पूजा 31 अक्टूबर दिन गुरुवार की शाम या रात को करेंगे, क्योंकि उसी शाम को अमावस्या तिथि शुरू हो रही है। वैसे तो अमावस्या तिथि 1 नवंबर की शाम 6:13 तक जा रही है, पर प्रदोष काल और रात के समय अमावस्या ना होने से हम गुरुवार यानी एक दिन पहले ही दिवाली पूजन करेंगे। चूँकि 1 नवंबर को पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी, तो इसे व्यर्थ बिल्कुल नहीं गंवाना है। कार्तिक मास का एक एक मुहूर्त बहुत कीमती है। 1 नवंबर को अमावस्या की रात भले ही मिली हो, पर पूरा दिन अमावस्या होने के कारण हम दिवाली की रात की गई पूजा के फल कई गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे एक के पीछे जितने जीरो लगते जाएंगे, उतनी बड़ी संख्या वो बनती जाएगी। 1 नवंबर को ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होगी। दिवाली के कामकाज से हुई थकावट को आप आराम करके घर पर परिवार और दोस्तों के साथ समय व्यतीत करके बिताना चाहोगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर करें, पर चूंकि उस दिन अमावस्या तिथि है, तो उस अमावस्या तिथि का लाभ लेने में चूकना नहीं है। कैसे हम दिवाली की रात को किए गए पुण्य कार्य के सामने ज़ीरो लगाकर पुण्य कार्य के वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, आज यही जानेंगे आज की वीडियो में। नारायण नारायण, मेरा नाम है टिया बंसल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर टिया बंसल द सॉल्यूशनिस्ट में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि मेरी वीडियोस आप तक समय पर पहुंचे। 1 नवंबर का पूरा दिन अमावस्या तिथि रहेगी और अमावस्या तिथि पितृ शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए सबसे अच्छा दिन है। मैंने पितृ पक्ष में बनाई अपनी वीडियो में ये बताया था कि कैसे हम चाहें या ना चाहें, हम और हमारे पूर्वज चाहकर अलग नहीं हो सकते। जैसे पूर्वजों के जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी और बाकी अच्छी बुरी कम ज़्यादा चीज़ें उनके बच्चों में बंट जाती हैं, ठीक वैसे ही उनके अच्छे कर्म बच्चों में गुण और सुख के आधार बनते हैं। और अगर उनसे जाने अनजाने गलती हुई है, तो उस गलती को क्षमा करवाने का दायित्व भी बच्चों का होता है। जितना हम पितृ की शांति या तृप्ति के लिए पुण्य कार्य करते हैं, उतना ही जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते जाते हैं। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने सिर्फ अपने दादा पिता की सिखाई एक बात से कोई विशेष गुण सीखकर करोड़ों रुपए बना लिए। किसी ने दादा पिता से गाना सीखा, किसी ने व्यापार करना, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। पर साथ साथ में ऐसे भी लोग हैं जिनको गलत फैसले, गलत आदतें लेने की प्रेरणा अपने पुरखों से मिली। अच्छा या बुरा, कम या ज़्यादा, हमारी शारीरिक बनावट, कर्म, फैसले लेने की क्षमता और प्रक्रिया काफ़ी हद तक हमारे पूर्वजों पर निर्भर करती है। 1 नवंबर को पूरे दिन शाम 6 बजे से पहले पहले हम एक ऐसा मात्र 5 मिनट का ऐसा कार्य कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ हमारे पितृ तृप्त होंगे, बल्कि दिवाली की रात को की गई पूजा से उत्पन्न हुई ऊर्जा भी कई गुना जीवन में बढ़ जाएगी। करना यह है कि गुरुवार की रात को दिवाली के समय 1 किलो काले चने भिगोकर रख देने हैं और सुबह यानी 1 नवंबर को दिन के समय ये चने किसी गौवंश को खिला देने हैं। चाहे आप गौशाला में डालकर आ जाओ, चाहे आप सड़क पर खड़ी गाय या गौवंश के सामने रखकर आ जाओ। हाँ, बस प्लास्टिक का कैरी बैग या पन्नी वहाँ रखकर नहीं आनी है। ऐसा ना हो गाय चने के साथ साथ प्लास्टिक भी खा ले। तो अगर आप किसी कैरी बैग में चने लेकर जा रहे हैं, तो चनों का एक छोटा सा ढेर सा गाय के सामने लगा दें। गाय अपने आप उसे खा लेगी। उस दिन शुक्रवार है और अमावस्या भी। वैसे तो गाय को खिलाने से, उसकी सेवा करने से सब ग्रह नक्षत्र आशीर्वाद देने लगते हैं। अमावस्या की रात को किए पुण्य कार्य और दिन में की गई गौ सेवा जब जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी, तो दुख और मुसीबतें ऐसे ख़त्म होंगी
जैसे सूर्य उदय के बाद अंधेरा खत्म हो जाता है। कार्तिक मास 2 पक्षों में कृष्ण पक्ष अभी पूर्ण होने को है और शुक्ल पक्ष यानी वो पक्ष जिसमें ज्योतिष के उपाय सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं, वो अभी 2 नवंबर से शुरू होगा और लगभग 15 दिन तक रहेगा। इन्हीं 15 दिनों में गौ अष्टमी, देव उठनी एकादशी, जिस दिन सच्चिदानंद भगवान नारायण अपनी योग निद्रा से जागेंगे, और कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली मनाएंगे। कार्तिक मास का एक एक मुहूर्त शुभ स्वर्ण के अवसर की तरह, मौके की तरह है, जिसमें हम जीवन की जिस भी कठिनाई से जूझ रहे हैं, जिस भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति के अभाव यानी कमी की वजह से गमगीन हैं, उसे कार्तिक मास में आसान पुण्य कार्य करके पूरा कर सकते हैं। जैसे कुछ बातें 100 बातों की एक बात होती है, यानी उस बात में बाकी 100 बातों का सारांश होता है, और फिर भी वो छोटी और आसानी से समझ आ जाने की वजह से बाकी 100 बातों से बड़ी हो जाती है। ठीक वैसे ही कार्तिक मास का पुण्य कार्य, कार्तिक मास का उपाय, कार्तिक मास में की गई प्रार्थना 100 प्रार्थनाओं के बराबर होती है। आने वाले दिनों में जो भी अच्छे मुहूर्त आएंगे, उनमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो भी वीडियो आपको लगता है आपके परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों के काम आ सकती है, उसे उन लोगों तक ज़रूर भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऋषियों द्वारा दिए इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। अपने ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।